बच्चों क्लास 8th की एक्सरसाइज 11.2 शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले बताते हैं, वो आपने नोट भी कर लेने हैं और साथ के साथ जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ फॉर्मूले जो भी देखोगे उसको नोट करते रहना। देखिए, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम जैसे ये इसमें पढ़ेंगे समलंब के क्षेत्रफल में समलंब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटर बनाई, इसका नाम है समलंब, जिसको कि हम ट्रेपीजियम बोलते हैं इंग्लिश में। तो समलंब की जो आकृति है, नाम से ही पता लगा, समलंब समान लंब, यानी इसका जो लंब होता है सीधा लंबाई में, यानी 90 डिग्री वाली रेखा, सीधी रेखा, ये जो हम बनाते हैं, जैसे ये ऊंचाई जो है ये समान होती है, इसलिए इसको समलंब बोलते हैं। इसके ये ऊंचाई है, h से ले लिया इसको, और इसके दो आधार होंगे, जैसे एक आधार नीचे की तरफ, और ये सीधी समांतर होती हैं, बिल्कुल कहीं नहीं मिलती। एक आधार को मान लीजिए मैंने A मान लिया इसको, बड़े वाले को, और एक आधार हो गया B। और ये आकृति ऐसी भी हो सकती है, मान लीजिए कोई ऐसे भी हो सकती है, जैसे इधर से सीधी होगी, इधर से ऐसे होगी, यानी ये दो लाइनें समांतर होती हैं और एक बीच में लंबाई जो है समलंब होगी। ये किसी भी तरह हो सकती है, इसको समलंब बोलेंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी समलंब का जो क्षेत्रफल है, ये फॉर्मूला आपने नोट करना है कि 1/2 गुणा में आधारों का जोड़ और गुणा में ऊंचाई। यानी एक तरह से जैसे हम करते थे त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उसी जैसा है कि 1/2, क्योंकि इसमें आधार A और B दो हैं, तो इसलिए यहाँ दोनों का जोड़ A + B और गुणा में ऊंचाई h। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 गुणा में उन दोनों आधारों का जोड़ और गुणा में ऊंचाई। अब देखिए, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मेज है, ये समलंब के आकार की है, इसका समलंब का आकार कसता है, इसकी समांतर भुजाएं, एक ऊपर वाली 1 मीटर है, नीचे 1.2 मीटर है, और ऊंचाई बीच की है 0.8 मीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम लिखेंगे कि समलंब आकार के मेज के आधार हमें दे रखे कितने हैं। मान लीजिए एक आधार A है, नीचे वाला, हमने उसको लिख लिया 1.2 मीटर, और B जो है वो है 1 मीटर, और ऊंचाई h से लिख लिया, वो हमें दे रखी है कितनी, 0.8 मीटर। तो मेज का जो क्षेत्रफल होगा, या समलंब का जो क्षेत्रफल होगा, 1/2 दोनों आधारों A और B का जोड़ और गुणा में ऊंचाई। तो 1/2, ठीक है, आधारों का जोड़, तो 1.2 में हम जोड़ेंगे दूसरा आधार 1, गुणा में ऊंचाई 0.8, 2 से 8 को कट तो 2 एकम 2, 0.2 चौके 8 आ जाएगा यहाँ। 1.2 में 1 जोड़ेंगे, देखो 1.2 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये 2.2 आ जाएगा। तो 2.2 गुणा में 0.4, इसकी गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक ये और एक ये, तो 2 अंक, यानी यहाँ पे आएगा, आगे 0 लगा देंगे तो 0.88, और मीटर था तो मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा समलंब का क्षेत्रफल, 1/2 दोनों आधारों का जोड़ और गुणा में ऊंचाई। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, और समांतर भुजाओं में से एक दे रखी है, दूसरी निकालनी है। देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, एक तो समलंब की ऊंचाई दे रखी है हमें,
ऊंचाई मान लीजिए h से लिख लिया, हमें कितनी दे रखी है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, और समलंब का एक आधार मान लीजिए a लिख लिया, एक दोनों में से एक आधार दे रखा है मान लो 10 सेंटीमीटर, और दूसरा आधार b दूसरा नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क डाल लिया, निकालना है। और हमें साथ में दे रखा है समलंब का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। समलंब का क्षेत्रफल का भी फार्मूला क्या किसके बराबर होता है 1/2 गुणा में दोनों आधारों a और b का जोड़ और गुणा में ऊंचाई बराबर, हम इस 34 के बराबर लिखेंगे, ये क्षेत्रफल दे रखा है। तो 1/2 गुणा में a आधार जैसे 10 दे रखा है, इसकी जगह 10 लिख दिया, प्लस b निकालना है, और गुणा में ऊंचाई कितनी है 4 बराबर 34। 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4। अब देखिए 10 प्लस b ब्रैकेट में लिख दिया, ये जो 2 गुणा में था इसको इधर भाग में ले जाएंगे, जो इधर गुणा में होता है वो भाग हो जाएगा इधर जाके, तो 2 से इधर इसको काट दिया, 17 आ गया। तो 10 प्लस b बराबर 17, और b बराबर 17 में से अब ये 10 उधर माइनस हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 7। तो यानी दूसरा आधार हमारे पास आ जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। उसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है एक समलंब के आकार का खेत ABCD जैसे ये दे रखा है कि बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। देखिए क्या है, एक समलंब के आकार का जो खेत है, मान लीजिए ये हमें दे रखा है ABCD, इसके चारों तरफ बाड़ यानी रास्ता रोकने के लिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक का एक जो चक्कर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, वो लंबाई कितनी दे रखी है 120 मीटर। तो हमें लिखेंगे बाड़ की लंबाई हमें दे रखी है 120 मीटर। यदि BC 48 मीटर हो, BC ये 48 मीटर है, CD 17, CD ये 17 मीटर है, AD 40, AD ये 40 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है दे रखा है। लंब का मतलब ये सीधा यहाँ लंबा सीधा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये दे रखा है। यानी देखो इस समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें इसका एक आधार 48 दे रखा है, सामने वाला 40, ये ऊंचाई नहीं दी। तो ऊंचाई हम कैसे निकाल लेंगे, ये इन सब का जोड़ एक चक्कर कितना है 120, तो वैसे निकाल लेंगे। यानी हम लिखेंगे जैसे ये h हमने जो मानी, इसमें ये 48, 17 और 40, इन सब का जोड़ 120 मीटर के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से h प्लस इन तीनों का जोड़ कर लो, 8 और 7 15 हासिल 1, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10, 105 बराबर 120। h बराबर आ जाएगा 120 में से 105 घटेगा, h बराबर आ गया 15 मीटर। तो ये ऊंचाई आ चुकी है। तो अब हम लिखेंगे कि समलंब आकार के खेत की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, h से हमें जो अभी आई 15 मीटर। समलंब आकार के खेत के आधार दोनों, एक A आधार मान लीजिए 48 मीटर, और दूसरा जो आधार B है वो 40 मीटर। तो फार्मूला हमारे पास अब लिखेंगे हम
क्षेत्रफल कितना आता है 1/2 गुणा में दोनों आधारों का जोड़ गुणा में ऊंचाई बराबर, तो 1/2 आधार ए और बी 48 + 40 गुणा में ऊंचाई 15, तो कितना आएगा देखिए हमारे पास ये 1/2 गुणा में 48 में 40 को जोड़ेंगे तो 88 गुणा में 15, 2 से कट कर दिया, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब 44 को 15 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 चौके 60 और 6 तो 660 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है हमें, ये आकृति है। इस खेत का ये जो विकर्ण है, विकर्ण होता है कोने से कोना, ये 24 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 24, और एक तरफ लंब जो है वो 8 मीटर है सीधा और दूसरी तरफ 13 मीटर है। क्या है, हमें इसमें से ये इस तरह की आकृति है, जैसे इस तरफ भी त्रिभुज है एक, ठीक है, और हमें इस तरफ भी त्रिभुज दे रखी है नीचे की तरफ। ये सारा 24 मीटर है। यहाँ पे ये जो हमें ऊंचाई दे रखी है 13 मीटर है, और ये जो ऊंचाई है नीचे से ये 8 मीटर है। तो इस सारी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों, इसमें 2 त्रिभुजें हैं, एक त्रिभुज ऊपर वाली है सारी, ऐसी नीचे वाली है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। त्रिभुज का पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो इस त्रिभुज का अलग 1/2 आधार जैसे 24 और ऊंचाई 13, और नीचे वाली का हम ले लेंगे 1/2 आधार 24 और ऊंचाई 8, और दोनों का जोड़ देंगे, पूरी चतुर्भुज का आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें कि मान लीजिए ये पहली त्रिभुज ले लो, ये दूसरी, ठीक है। हम लिखेंगे पहली त्रिभुज का आधार हम लिख लेंगे 24 मीटर, तो पहली त्रिभुज की ऊंचाई हम लिख लेंगे 8 मीटर। तो पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार 24 और गुणा में ऊंचाई 8, तो 2 से कट कर दिया, 2 चौके 8 और 24 चौके 96 मीटर स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे दूसरी त्रिभुज का आधार, ऊपर वाली त्रिभुज का आधार जैसे 24 मीटर, दूसरी त्रिभुज की ऊंचाई हम ले लेंगे 13 मीटर। तो दूसरी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार 24 गुणा ऊंचाई 13, 2 से कट कर दिया, ये 12 आ गया, 12 को 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15, 156 मीटर स्क्वायर। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, पूरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी त्रिभुज एक का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज दूसरी का क्षेत्रफल। तो पहली त्रिभुज का आया जैसे 96 और दूसरी का 156, इनको जोड़ देंगे हम, 6 और 6 12, 9 और 5 14 और 1 15, 1 और 1 तो 252 मीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों त्रिभुजों का अलग अलग निकाल के और उसको हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है बच्चों, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज, यहाँ भी एक फॉर्मूला आएगा समचतुर्भुज का, नाम से पता लग रहा है सम मैंने समान, जिसकी चारों भुजाएं समान उसको समचतुर्भुज बोलते हैं। उसके दोनों विकर्ण दे रखे हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अगर हमें
कोई भी समचतुर्भुज दे रखी हो जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो। मान लीजिए ये चारों भुजाएं समान हैं, उसको बोलते हैं हम समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के अगर विकर्ण, ये विकर्ण मान लीजिए, एक विकर्ण मान लीजिए, मैं इसको डी से दिखाता हूँ। डी इसलिए लिखते हैं क्योंकि विकर्ण को इंग्लिश में हम डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल, GONAL, DIAGONAL, डायगोनल। तो ये एक डायगोनल दे रखा है, मान लो इसको D1 लिख दिया, और ये दूसरा विकर्ण मान लीजिए इसको D2 बोलते हैं। तो समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो और उसके विकर्ण दे रखे हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 गुणा में पहला विकर्ण और गुणा में दूसरा विकर्ण, तो उन दोनों की गुणा। तो ये क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगेगा इसमें, इसको आपने नोट कर लेना है। तो फार्मूला देखिए, अब इसमें हम लिखेंगे 5वें क्वेश्चन में, समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं हमें। मान लीजिए D1 पहला विकर्ण है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा जो विकर्ण है D2 वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 गुणा में D1 गुणा में D2। तो 1/2 गुणा में 7.5 और गुणा में दूसरा 12, 2 से कट कर दिया, 2 छके 12, 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 हो जाएगा 45, बाद की 0 छोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों विकर्ण की 1/2 से गुणा करके। छठा क्वेश्चन करेंगे हम इसका, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये उसी तरह है जैसे समचतुर्भुज, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, हमें क्या दे रखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए जैसे मैंने ये समचतुर्भुज का अभी फॉर्मूला बताया, अगर विकर्ण दे रखो ये, और अगर इसका आधार और उसके ऊपर ऊंचाई दे रखी हो तो फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई। किसकी? समचतुर्भुज के लिए है बच्चों, ये सिर्फ समचतुर्भुज के लिए, जिसकी 4 भुजाएं समान, उसके लिए फार्मूला है ये। जैसे अगर आपके याद हो, हमने त्रिभुज के लिए तो क्या किया था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन ये है समचतुर्भुज, त्रिभुज नहीं, तो उसमें 1/2 नहीं लगता, तो आधार गुणा ऊंचाई। ये दोनों ही फॉर्मूले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के हैं, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल होगा। तो देखिए करेंगे अब इस क्वेश्चन को, हमें समचतुर्भुज का ये आधार मान लो 6 है और उसका शीर्ष लंब, इसी को ऊंचाई बोलते हैं, हमको 4 सेंटीमीटर है। हम लिखेंगे समचतुर्भुज का आधार हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और समचतुर्भुज की जो ऊंचाई या शीर्ष लंब बोलते हैं उसको, वो दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। और हमें एक विकर्ण दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई यानी D1 हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की दूसरा विकर्ण यानी D2 हमें नहीं दिया, ये निकालना है। तो यही दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, यानी ये दोनों ही क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं। तो हम लिखेंगे कि जिसकी सारी भुजाएं समान है उसके लिए है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा, एक तो 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण, और ये बराबर ले सकते हैं किसके, क्योंकि दूसरा फार्मूला है हमें पता होना चाहिए आधार गुणा ऊंचाई, ये भी क्षेत्रफल का फार्मूला, और दोनों को बराबर लिख देंगे। तो 1/2 D1 मान लो 8 दे रखा है और दूसरा विकर्ण D2 निकालना है, बराबर आधार कितना है 6 और गुणा में ऊंचाई कितनी है हमें दे रखी है 4, तो इसकी जगह 4 लिख दिया।
2 से कट कर दिया, 2 चौके 8, तो 4 गुना D2 बराबर 6 चौके 24, और दूसरा विकर्ण कितना आ गया 24, ये 4 इधर गुणा में था तो भाग में आ जाएगा, तो 4 छके 24 यानी D2 आ गया 6। तो यानी दूसरा जो विकर्ण है वो आ गया है 6 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से छठा क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों हमने ये 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल इस एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन हैं। आधी एक्सरसाइज लगभग हो चुकी है, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। इनको आपने अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।